नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। तो झारखंड की जंग किसमें कितना है दम? झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब जेएमएम ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। जेएमएम की पहली और दूसरी लिस्ट में कुल मिलाकर 36 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम शामिल है। राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जहां इंडिया गठबंधन में सीट का मसला अब सुलझता हुआ दिख रहा है। वहीं बीजेपी के लिए नेताओं की बगावत टेंशन बन गया है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए या निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे बागी नेताओं का दावा है कि पार्टी दल बदल नेताओं और परिवारवाद के चक्कर में फंस गई है। आलम यह है कि बीजेपी को 15 सीटों पर बगावत झेलनी पड़ रही है। अब सवाल यही है कि सभी पार्टियों की लिस्ट सामने आने के बाद झारखंड की सियासी समीकरण क्या कुछ रुख ले रखते हैं, किस तरह से बदलते हैं और झारखंड की सियासत पर आखिर किस तरह से असर पड़ता है। तो झारखंड में एक बार फिर से सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो गया है। जेएमएम की लिस्ट सामने आ गई है। सबसे पहले जेएमएम की पहली लिस्ट सामने आई, जिसमें 36 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, 35, और अब फिर दूसरी लिस्ट में एक और उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद कुल मिलाकर जेएमएम की तरफ से 36 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग गई है। हालांकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी एक लिस्ट जारी कर चुके हैं। बीजेपी ने कुल मिलाकर अब तक 66 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिया है। वहीं झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब जेएमएम ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। जेएमएम की पहली और दूसरी लिस्ट में कुल मिलाकर 36 उम्मीदवारों के नाम है। हालांकि अब जेएमएम की लिस्ट सामने आने के बाद किस तरह से सियासत बदलती है, क्या कुछ समीकरण बदलते हैं और बनते हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सभी को दिखा देते हैं। झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जेएमएम ने 36 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम है। राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गाड़िया सीट से चुनाव लड़ेंगी। जेएमएम की इस लिस्ट में 3 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। वहीं रांची सीट को लेकर गठबंधन में छिड़े घमासान के बीच महुआ माझी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बकायदा हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेकर चुनावी रण में हुंकार भरने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से 66 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया गया था, तो वहीं पार्टी में बागियों की तादाद बढ़ने लगी है। कहा जा सकता है कि बीजेपी को अब इंडिया गठबंधन के साथ ही पार्टी के बागियों से भी जंग लड़नी पड़ेगी। झारखंड चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ सबसे बड़ा खेल हेमंत सोरेन को हराने वाली पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने किया है। लुइस मरांडी ने बीजेपी का साथ छोड़कर जेएमएम का दामन थाम लिया। लुइस मरांडी के साथ पूर्व बीजेपी विधायक कुणाल सारंगी और लक्ष्मण भी जेएमएम में शामिल हो गए। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ जेएमएम में शामिल हुए या निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे बागी नेताओं का दावा है कि बीजेपी दल बदलू और परिवारवाद के चक्कर में फंस गई है। तो जेएमएम का लिस्ट देखा हूँ, एक परिवार का पति, एक परिवार का पत्नी, एक परिवार का भाई। आप बीजेपी में कहाँ परिवारवाद देखा है? कौन सा सीट का बारे में बोल रहे हैं? बोलिए ना सर। कई सीटें हैं, नाम बताइए, तभी तो मुख्यमंत्री हैं, उनके किसी न किसी रिश्तेदार को टिकट लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद तो नहीं लड़ा है ना, तो परिवार का तो एक ही जन लड़ा है, वो तो खुद नहीं लड़ा है। वो लड़ सकता था, बोले मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा जगह में दूसरा को दीजिए। लेकिन सर बीजेपी ये भी तो कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस है। नहीं, वो पार्टी विद डिफरेंस, इसीलिए तो सीएम अगर खुद लड़ता था तो उनका परिवार नहीं लड़ते थे। अगर बीजेपी की लिस्ट पर गौर फरमाएं, तो बीजेपी की लिस्ट में केदार हजारा, मेनका सरदार, संदीप वर्मा, लुइस मरांडी, गणेश मैली, मलखान सिंह, विनोद सिंह, राजा परिवार और बाटुल झा जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को 15 सीटों पर बगावत झेलनी पड़ रही है। इसमें जमशेदपुर पूर्वी, बहरगोड़ा, सरायकेला, नाला, हुसैनाबाद, जमशेदपुर पश्चिमी,
रांची, भरकट्टा, सारण, जमुआ, ईचागढ़, विष्णुपुर, महेशपुर, मधुपुर और दुमका की विधानसभा सीट इसमें शामिल है। इन तमाम सीटों पर बीजेपी को अपने ही बागियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सभी सीट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे में झारखंड का चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में एक बार फिर से सियासी फिजा ने अपना रुख बदल लिया है। जेएमएम की लिस्ट सामने आने के बाद अब सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो एक एक कर हर सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में जेएमएम ने अपनी 2 लिस्ट जारी की, जिसमें कुल मिलाकर 36 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरे तैयारी के साथ चुनावी रण में जरूर है, लेकिन कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद और दल बदल नेताओं ने घेर लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन भी इसी वजह से बढ़ गई है, क्योंकि कई सारी ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारी ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी को बगावती जो नेता है उनका सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के लिए 2 अलग अलग मंचों पर चुनौतियां हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनौतियों को पार पा पाएगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता विजय कुमार चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता श्यामल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आजसू से प्रवक्ता वीना देवी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विजय चौरसिया जी आपसे ही करना चाहूंगी। जहां एक तरफ जेएमएम या इंडिया गठबंधन की बात करें, जो तार उलझे हुए थे वो फिलहाल सुलझते हुए दिख रहे हैं। सीटों पर ऐलान भी हो रहे हैं प्रत्याशियों के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कई बगावती तेवर बीजेपी को झेलने पड़ रहे हैं। कई सारे नेताओं ने साथ छोड़ दिया है और जिन नेताओं ने साथ छोड़ा है उनका साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी को परिवारवाद ने घेर लिया है, बीजेपी उलझी हुई है। जी रिया जी, आपने कहा कि तार सुलझे हुए दिख रहे हैं इंडी गठबंधन। आपको मैं बता दूं कि अभी 81 सीटों की घोषणा भी लोगों ने नहीं की है कि कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेंगे, कौन सी सीट अभी जेएमएम के खाते में है, कौन सी कांग्रेस के खाते में है, कौन सा राजद के खाते में है और कौन सी सीट वाम के खाते में। आपने कैसे समझ लिया कि तार सुलझ गए? नहीं, कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 21 जेएमएम की लिस्ट सामने आई, 36। आरजेडी की बात करें 6 सीटों पर उन्होंने भी नाम का ऐलान कर दिया। सीपीआई बची हुई है। विजय जी, सवाल बीजेपी से जुड़ा हुआ था, चलिए उनके तार सुलझे हैं उलझे हैं उसका जवाब वो देंगे। श्यामल जी के पास जाऊंगी मैं। आप बीजेपी का बता दीजिए, जो बगावत हो रही है और जो नेता भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? कोई परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। दरअसल दीपावली आ गई है रिया जी, और दीपावली में कुछ चीजों को साफ करना पड़ता है तभी घर सुंदर दिखता है। अच्छा, तो ये सफाई है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चुनाव भाजपा जरूर लड़ रही है, लेकिन चुनाव के पीछे जो ताकत है ना, वो इस सूबे के युवाओं की ताकत है, यहाँ की महिलाओं की ताकत है, यहाँ के कामगार और किसानों की ताकत है। और बीजेपी किसी व्यक्ति या किसी पद से प्रभावित होकर के चुनाव नहीं लड़ती है, चुनावी समर में नहीं उतरती है। बीजेपी इस अपने जो लक्ष्य होते हैं कि इस झारखंड के अपने राज्य से जो घुसपैठ रूपी कोड़ है उसको मिटाने के लिए हम चुनाव में आए हैं। हम युवाओं की जो आए दिन जान जा रही है रोजगार को लेकर के, उसे खत्म करने के लिए चुनाव में आए हैं। गृहिणियों को जो 2000 रुपया प्रति माह चूल्हा खर्च के रूप में कह करके जो ठगा गया है, हम उसके लिए चुनावी समर में हैं। हम झारखंड में एक नया उदय, एक सुंदर झारखंड, एक खुशहाल झारखंड, ठीक है, अपना जो वजूद था झारखंड का, उस झारखंड को बनाने के लिए श्यामल जी, विजय चौरसिया जी बोल रहे हैं कि हमारे अलग मुद्दे हैं, हम झारखंड की जनता के लिए चुनाव में हैं, लेकिन फिर जो आरोप लगाया जा रहा है परिवारवाद का, वो कितना आपको सही लग रहा है?
कहाँ परिवारवाद है, आप बता दें। देखिए, चौरसिया जी को तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दिखता है दूसरे में। इनकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो इन लोगों को नहीं दिखता है। ऐसा इन लोगों को ट्रेनिंग ही दिया जाता है। आप अगर आप कोल्हान से शुरू करें और संथाल प्रगना तक जाएंगे, कोई भी परिमंडल ऐसा नहीं बचा हुआ है कि जहां इनके परिवार वाले लोग चुनाव में नहीं आए हैं। आप हमारे चंपई सोरेन जी के पुत्र से लेकर आगे बढ़ते जाएं, अर्जुन मुंडा जी के यहाँ जाएं, रघुवर बासी के यहाँ जाएं। बताइए चौरसिया जी, अब इनके आप कह रहे हैं कहाँ परिवारवाद, उन्होंने लिस्ट बता दी मैं जवाब दे सकता हूँ और नाम ऐड ऑन कर रहे हैं वो। अब बताइए चौरसिया जी। ये बताएं कि ये इनका परिवारवाद का उदाहरण है या राजनीति में जो नैतिकता और सिद्धांत की बात ये हमेशा किया करते हैं, उसका उदाहरण ये प्रस्तुत कर रहे हैं। रिया जी, जिसकी सोनिया गांधी अलग चुनाव लड़ती हो, जिनके राहुल गांधी अलग चुनाव लड़ते हो, राहुल गांधी की प्रियंका गांधी अलग चुनाव लड़ते हैं, तो ये व्यक्ति हम पर परिवारवाद का लाछन लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इन्होंने अर्जुन मुंडा का उदाहरण दिया। अर्जुन मुंडा जी के यहाँ से कितने परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? उनकी पत्नी लड़ रही है ना सर। नहीं पता लगता है ये क्या गुनाह है रिया जी? उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है तो क्या गुनाह है? हेमंत सोरेन जी अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अलग चुनाव लड़ेगी, उनके भाई बसंत सोरेन अलग चुनाव लड़ेंगे, उनके और लोग अलग चुनाव लड़ेंगे। ये परिवारवाद नहीं है। और हमारे यहाँ आपको तो ये बताना चाहिए, आपको पत्नी चुनाव लड़ेगी तो परिवारवाद हो गया। आपको ये जवाब देना चाहिए। आपका तो ये जवाब है ना कि परिवारवाद कोई गुनाह नहीं है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, परिवारवाद है कि क्या गुनाह है, परिवारवाद गुनाह नहीं है तो ये मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं इस चीजों को। अरे आपके कहने से स्वीकार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ परिवारवाद नहीं है। ये गुनाह नहीं है, चुनाव लड़ा, गुनाह नहीं है, इसका मतलब क्या होता है आप इसको स्पष्ट कीजिए। क्या 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 होता है मतलब? और विजय जी, मैं आपको डिफरेंस बता दूं, मैं आपको अंतर बता दूं। उनकी पार्टी में अगर वो लोग चुनाव लड़ भी रहे, चाहे हेमंत सोरेन हो, बसंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, तो उनकी पार्टी में बगावत नहीं हो रही जो आपकी पार्टी में हो रही है। सभी के पार्टी में बगावत है, आपको दिख नहीं रही है रिया जी? आपने देखा है इतनी जिस मार्जिन में बगावत चौरसिया जी बीजेपी में देखने को मिल रही है, आपके नेता आप लोगों को छोड़ जेएमएम जा रहे हैं, इतना कांग्रेस या जेएमएम में देखने को नहीं मिल रही। सर आप मानेंगे नहीं इस बात को श्यामल जी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इनको जानना चाहिए के नेता होते भाजपा के प्रवक्ता है तो हम लोगों से बेहतर पता होगा। सुन लिया जाए, इनके पार्टी में आया है टिकट के बंटवारे के बाद। तरह के नेता होते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर मुखातिब हो रहे हैं, लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई नेता इनके टूट रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। ये तो इन्हें पता है। आप सीटों का बंटवारा अपना कर लीजिए। मेरा हम लोगों का बंटवारा भी हो गया है, घोषणा भी हो गया है, और कल से नामांकन का दौर प्रारंभ है। आपको कांग्रेस को कितने सीटें मिली? कांग्रेस को 30 सीटें मिली है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 41 सीटें मिली है। आपको पता नहीं, आप जान लीजिए। अगर आप बताइए ना कितनी सीटें मिली आपको? 30 सीट कांग्रेस को मिली है, 41 सीट जेएमएम को मिली है, 6 सीट राजद को मिली है, 4 सीट वाम को मिला है। आप इसे नोट कर लें अगर नहीं पता है तो। आप इसे कहीं नहीं सुने जी? 30 सीट क्यों मिली? 35 डिमांड था हमारे। आपको इससे क्या मतलब है? हम 5 सीट पर लड़ेंगे तो आप क्यों? आपको हमारे से मतलब है? ये प्रश्न हमारा आपका नहीं है। अच्छा ठीक है श्यामल जी, आरजेडी को कितनी सीटें मिली हैं? 6। अच्छा, तेजस्वी यादव मान गए 6 सीटों पर चुनाव के लिए? उन्होंने तो जारी नहीं, उनके राज्यसभा सांसद का बयान सामने आया था ना कि 12 से कम सीटें मिली तो अलग लड़ेंगे। देखिए, उन्होंने अपने 6 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। तो पता है सर, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ है, अलग है? साथ है, सभी साथ है। नहीं, उन्हीं के राज्यसभा सांसद का बयान सामने आया था कि 12 से कम मिली तो नहीं लड़ेंगे। बातें हुई थी, लेकिन
जब सभी हमारे शीर्ष नेता बैठे तो फिर समाधान भी हुआ, और समाधान के बाद अब हम लोग चुनावी दौर में कूद चुके हैं। हम लोगों ने तो पहले नॉमिनेशन का जो पहला दिन था इंडिया गठबंधन उस दिन से नॉमिनेशन कर रहा है। सीटों को लगातार हमारे यहाँ पर नॉमिनेशन का दौर जारी है, कहीं कोई विरोध प्रतिरोध नहीं है हमारे बीच। सीटों को जोड़ के बता दीजिए हमें, कहाँ पहुँचते हैं आप लोग? आप जोड़ लीजिए। हाँ बताइए, मैं जो बता रहा हूँ आप जोड़िए उसको। नहीं बताइए ना, बताइए। आप जोड़िए ना, आप जोड़िए, आप अपनी सीटों को बताइए। मैंने जो संख्या बताया आप उसे जोड़ बताया आपने। आप तो सुनिए, आपका ध्यान कहीं दूसरी ओर है। मेरा ध्यान एकदम आप ही को संख्या बता रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। कितने बार बताओ आपको? हो गया, बताया ठीक है। वीना जी सवाल आपसे ये कि आपके जो विरोधी हैं, चाहे वो जेएमएम हो कांग्रेस हो, उनका कहना है कि जब आप लोगों के पास सीएम का चेहरा ही नहीं है, क्या चुनावी ताल ठोकेंगे आप लोग? चाहे एनडीए में मतलब सीएम का चेहरा है कौन, किसके चेहरे पर आगे बढ़ा जा रहा है? रिया जी ये सवाल थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे पैनल में बैठने वाले लोग आपको ये तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन आपको हमसे जो सवाल पूछते हैं, क्या उनके पास, क्योंकि आपके पास कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद है, आप वो मुझे बताइए कि उनके पास क्या कोई नेता नहीं है कि वो राज्यसभा से किसी की लड़ा सके? जिस महात्मा गांधी जी का अभी राज्यसभा का कार्यकाल 4 साल का बचा हुआ है, क्योंकि राज्य विधानसभा से उसको कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, जेएमएम को महिला सम्मान मिलने वाले वाले को कोई और महिला नहीं मिली, और ये लोग दूसरे से पूछते हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन है। पहले आप मुझे ये बताइए कि राज्य विधानसभा है वो सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा इसलिए माना जाता है क्योंकि राजधानी है और राजधानी के बीच के सीट है। आप उसमें एक अलग से कोई महिला नहीं ला सकते हैं और दूसरे से पूछते हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन? हमारे शामिल जी, एक मिनट रिया जी, एक मिनट, हमारे पास मुख्यमंत्री की लंबी लिस्ट है। लिस्ट है कौन है वीना जी, कौन है लिस्ट में? सुन लेंगे, लेकिन पहले ये बताया कि महिला मांझी का 4 साल का कार्यकाल बाकी है राज्यसभा का, फिर आपने महिला मांझी को ऊपर राज्य में उतारा। महिला सम्मान योजना अभी आप भूल गए बोलने के लिए। महिला सम्मान में 1000 देकर सोच से झारखंड की सारी महिलाएं हमारी है। अभी ये क्या जमीन में या कांग्रेस में कोई महिलाएं नहीं है कि आप राज्य विधानसभा में किसी और को उतारे? इसका जवाब पहले ले लीजिए। बताइए शामिल जी। मुझे नहीं लगता है कि इनको इन प्रश्नों का जवाब मुझे देना चाहिए। गठबंधन, इंडिया गठबंधन का मामला है, ये हमारे नेता तय करते हैं, हमारे कार्यकर्ता तय करते हैं। इससे इनको क्या लेना देना है? हम किसे उम्मीदवार बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। नहीं हो सकता, हम किसे उम्मीदवार बना रहे हैं, ये उनसे इन्हें क्या लेना देना है? हमारे उम्मीदवारों पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? हमारे उम्मीदवार पर मुझे नहीं लगता है जिन्हें क्वेश्चन मार्क हमारे उम्मीदवारी पर लगाना चाहिए। जिसे उम्मीदवार बनाया गया है गठबंधन के द्वारा, सोच समझ कर बनाया गया है। ठीक है वीना जी, उनका अंदरूनी मामला है, अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं उनका, वीना जी वो स्वतंत्र है, वो किसी भी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारे। आप मुझे सीएम का बताइए ना, आप मुझे सीएम का बताइए, क्योंकि आपके जो विरोधी है, चाहे वो जेएमएम हो कांग्रेस, उनका कहना है आप लोगों के पास तो नेतृत्व भी नहीं है, कैसे लड़िएगा, कैसे आगे बढ़िएगा? हमारे पास नेतृत्व नहीं है, ये कैसे पता चल गया इनको? हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री अभी बाबूलाल मरांडी जी हैं, हमारे पास अभी चंपई सोरेन जी भी हैं, हमारे पास श्री सुदेश इनके जो नेतृत्व करता है बाबूलाल मरांडी जी, वो कभी कहा करते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और वो आज इनके नेतृत्व कर्ता बने हुए हैं। ये क्या बात करेंगे हम लोगों से? किस बारे में बोले आप? बताइए, दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। आपके जो नेतृत्व करता है, जिनका नाम अभी आपने लिया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। वो आपके नेतृत्व करता है। आपको बधाई हो ऐसे नेतृत्वकर्ता के साथ आप चुनाव मैदान में हैं। आपके चंपई सोरेन जी तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपने उनको क्यों नहीं रोका? चंपई सोरेन जी भी आपके साथ है, पूर्व मुख्यमंत्री जी। आपके राजद में क्या कहा था? लालू यादव जी ने कहा था कि मेरी नाम से झारखंड बनेगी, तो आज जब झारखंड होगा तो वो गठबंधन हो गया। लालू यादव जी ने कहा था, लालू यादव जी ने जरूर कहा था
लेकिन उस समय जब झारखंड अलग हुआ था तो कांग्रेस के 11 विधायक बिहार में मंत्री हुआ करते थे। उन लोगों ने अपने मंत्री पद को लात मार दिया और झारखंड अलग निर्माण की लड़ाई को आगे बढ़ाया, बिहार विधानसभा में पारित करवाया और उसे केंद्र में भेजा। आप गहराइयों तक जाए, सिर्फ बातें ऐसे नहीं किया करें। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार खुद जाएंगे, तो फिर लालू यादव ने भी तो कहा था कि हम अपने लाश से झारखंड में देंगे। देखिए ये दो बातें हैं, ये दो बातें हैं, एक दो बातें हैं। ये मैं आपको बता दूं, दो बातें हैं ये। एक है कि राजनीतिक लड़ाई है, एक वो व्यक्तिगत लड़ाई थी। तो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे थे आपसे, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, हमारी राजनीतिक लड़ाई थी। हमने लालू यादव को कहने के बावजूद उन्हें तैयार किया और झारखंड अलग राज्य के निर्माण को हम लोगों ने पूरा कराया। कांग्रेस कितना गिरेगा भाई, कितना गिरेगी कांग्रेस? ये भिखमंगी का दौर कितना दिन चलेगा? भिखमंगी नहीं है, कितना दिन चलेगा भाई? कोई भिखमंगी नहीं है। हमारे नेता नहीं, लेकिन चौरसिया जी, जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 66 कैंडिडेट्स की लिस्ट, उनमें सर 36 ऐसे हैं जो बाकी दलों से लिए हुए हैं। आपको नहीं लगता है बीजेपी के लिए एक टेंशन हो सकती है? ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव में भी एक दो नेता आप लोगों ने इधर से उधर किए थे। किसके पास नहीं है रिया जी? हमारे गठबंधन से जो रिजेक्टेड है, इन्होंने जमुआ में चंदन कियारी में जो कैंडिडेट दिए हैं वो किसके कैंडिडेट हैं? ये क्यों नहीं अपना घर संभालते हैं? ये क्यों नहीं अपनी बहू को संभाल पाते हैं? ये क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री को संभाल पाते हैं? आप ये बातें चुनाव प्रचार में जरूर कीजिएगा कि हम लोग अपनी बहू को नहीं संभाल पा रहे हैं और आप उसे अपने घर में ले जा रहे हैं। करता हूँ इन बातों को आप चुनावी मैदान में रखिएगा। अगर आप प्रवक्ता है पार्टी के, पार्टियों से क्या बात करें हम? आप अगर प्रवक्ता है तो इन बातों को चुनाव में लेकर जाएंगे कि हम लोग अपनी बहू को घर में नहीं रख पा रहे हैं, आप उन्हें अपने घर में ले जा रहे हैं। एकदम ताल ठोक करके लेके जा रहे हैं और जनता आप ताल ठोक के नहीं ले जा रहे हैं, आप घर तोड़ के ले जा रहे हैं और इसका अंजाम आपको लोकसभा चुनाव में मिला। लोकसभा चुनाव में आप सभी रिजर्व सीटों पर हारे, सभी रिजर्व सीटों पर हारे, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ा है और आगे चुनाव में भी आप तैयार हैं। कांग्रेस का देख लीजिए, लुटिया डूबो गई है आपकी। कुछ बचाने क्षेत्रीय दलों की चिंता आप न करें, हमारी लुटिया आपके क्षेत्रीय दलों के आपके पार्टी के साथ डॉक्टर जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी हरियाणा लेकर झारखंड में घूम रहे हैं आपको ठीक करने के लिए, और हम लोग मजबूती के मैदान में है, हम अपनी योजनाओं के दम पर है, कार्यक्रमों के दम पर है, महिला सशक्तिकरण के दम पर है, खाली तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण, ये दो उपलब्धि है आपकी सरकार की। इन भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण आपके चुनावी जुमले से देश की राष्ट्रीय जनता चुकी है। बता देता हूँ मैं, जुमले में नहीं फंसने जा रही है झारखंड की जनता। हमारा पहले भी भुगते हैं आप, आने वाले समय में और बुरा अंजाम आपको देखना होगा। हमारा अंजाम की फिक्र ना करें, हम तीसरी बार केंद्र में हैं, हमारे अंजाम की फिक्र ना करें आप, हम तीसरी बार केंद्र में हैं। नहीं, लेकिन ये बात आप भी मानेंगे ना चौरसिया जी, तीसरी बार केंद्र में है लेकिन कमजोर है 2019 के मुकाबले। अरे और उसके बाद जब झारखंड में चुनाव, तो एक तरफ बागी जो आप लोगों के अगेंस्ट खड़े हो गए, कहीं पर निर्दलीय बनकर, कहीं पर जेएमएम में शामिल होकर, दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हेलीकॉप्टर कैंडिडेट भी एक चुनौती है, जो हमेशा से कांग्रेस हो जेएमएम हो आप लोगों पर आरोप भी लगाते हैं। ये जोड़ तोड़ कैसे इन चुनौतियों से पार पाया जाएगा? 81 की 81 सीटों में हमारी धमक है और मैं बता देता हूं 70+ सीटें एनडीए की आएगी। आप लिख करके रख लीजिए। आज जो आक्रोश है युवाओं की ना, जो महिलाओं में जो असंतुष्टि है ना, जो किसानों में बदहाली है ना, उसका रिजल्ट आपको 23 तारीख को पता चल जाएगा। कितनी सीटें आएंगी? आपने कितनी सीटें कहा? कितनी सीटें? 70+ सीटों में एनडीए आ रही है, 70+। आप लिख लीजिए। चलिए ठीक है, खैर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा चौरसिया जी। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। पीछे रहेंगे। ठीक है, आपने 70+ बोल दिया। जाते जाते एक बार श्यामल जी आप भी बता दीजिए कितनी सीटें? ये 70 सीटों पर पीछे रहेंगे, इसकी तो पूरी गारंटी है। अच्छा, और आप कितनी सीटों पर आगे रहेंगे? हमारा गठबंधन
60 से अधिक सीटों पर इस बार चुनाव जीतेगा। चलिए, और ठीक है। पूर्ण बहुमत से- तो वो 70 कह रहे हैं, आप 60 प्लस कह रहे हैं। चलिए वो वक्त बताएगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 23 नवंबर तक का। श्यामल जी और चौरसिया जी और वीना जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो झारखंड की सियासत एक बार फिर से उबाल मार रही है, एक एक कर कुछ ही दिन अब बचे हैं और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चुनौतियां भी कई सारी सामने खड़ी हो गई। कई सारे कैंडिडेट्स की बात करें, उतर जरूर गए हैं चुनावी रण में, लेकिन बगावती सुर भी कई सारे नेताओं के बीजेपी को झेलने पड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि सभी पार्टियों की लिस्ट सामने आने के बाद किस तरह से झारखंड की सियासत बदलती है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।